Hello everyone, welcome back. Today we study about property of the whole number कि whole number की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि कहती है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब अगर हम किसी भी होल नंबर का सम लेंगे या उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन के लिए लेते हैं, एडिशन, लेट टेक नंबर, हमने दो नंबर ले लिए 2 और 6। अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं हम 2 + 6 = आता है 8, जो कि एक होल नंबर है। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट के लिए अगर हम दो नंबर लेते हैं, जैसे 9 ले लिए और 7 ले लिया, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 63 आता है, जो कि एक होल नंबर है। मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और प्रोडक्ट को होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को होल्ड नहीं करती। इट इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। क्यों होल्ड नहीं करती? क्यों, जैसे हमने दो नंबर ले लिए, 2 नंबर्स ले लिया हमने, 2 नंबर्स 9 ले लिया और एक 7 ले लिया। अगर हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 9 - 7 2 तो आ गया, ये हमारे पास होल नंबर है। बट अगर हम एक 18 ले लेते हैं, एक नंबर 18 ले लेते हैं और दूसरा 20 ले लेते हैं, तो 18 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 आता है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में काउंट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं, तो अगर हम डिवीज़न के केस में देखते हैं, तो डिवीज़न के केस में अगर हमने 2 नंबर लिया, जैसे 2 ले लिया और 6 ले लिया, 2 को मतलब 6 / 2, मतलब इस 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें 3 मिल गया। बट अगर हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे 5 को हमें 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए ये क्या है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी केवल एडिशन और प्रोडक्ट के लिए ही ट्रू है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि सम और प्रोडक्ट दो होल नंबर का होगा तो हमेशा होल नंबर आएगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर रिमेन सेम इवन इफ द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर चेंज। मतलब अगर हम ये 3 नंबर ले लेते हैं, ए बी सी, कोई भी 3 नंबर लेते हैं और इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ए को अलग और बी + सी = अगर इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, इसको इसके साथ ग्रुपिंग में डाल दिया +c, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। जैसे अगर हमने ए ले लिया 10, बी ले लिया 7, सी ले लिया 3, अगर हम इसमें ए की वैल्यू 10 डाल देते हैं, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3 = ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 10 = 17 + 3 = 20 = 20। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर रिमेन सेम इवन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज चेंज। अगर इन दोनों का ग्रुपिंग का चेंज भी कर देंगे पर उसका रिजल्ट वही आएगा, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। सेम अगर हम प्रोडक्ट के लिए लेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखते हैं, इसी तरह यही नंबर ले लेते हैं, तो a × b × c = हो जाएगा a × b × c। इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। अगर हम a की वैल्यू 10 डाल देते हैं, b की वैल्यू 7 डाल देते हैं और c की वैल्यू 3 = a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो ये रिजल्ट आता है 10 × 21 = 70 × 3, ये हो गया 210 = 220।
10। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती कि मल्टीप्लिकेशन में भी अगर 3 नंबर लेते हैं उनका ग्रुपिंग चेंज करने पर भी रिजल्ट हमारा वही आता है। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को होल्ड नहीं करती। दिस इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू होल नंबर रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। मतलब अगर ये के सम और प्रोडक्ट के अंदर जैसे और एडिशन ले लिया हमने, सम के केस में a प्लस बी का जो सम होगा वही सम b प्लस a का भी होगा, b प्लस a का भी वही सम होगा। और मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई b का जो रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट b इंटू a का भी आएगा। जैसे एक सपोज एग्जांपल के लिए a हमने ले लिया 2 और b ले लिया हमने 4, तो यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 प्लस इज इक्वल टू यहाँ b की वैल्यू 4 a की वैल्यू 2, तो ये रिज़ल्ट हमारा सेम आता है 6। यही कहती है ये प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर यहाँ हम ले a की वैल्यू 2 डाल दें, b की वैल्यू 4 डाल दें और यहाँ b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 2 डालते हैं तो भी हमारा रिज़ल्ट सेम आता है। पर ये भी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करती। दिस इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सम ऑफ टू होल नंबर। इट मीन्स दैट टू नंबर्स टेक फोर एज a एंड b आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर c। मतलब a और b को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, a को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया और b को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट c मल्टीप्लाई a प्लस b के इक्वल होता है। जैसे a को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने a ले लिया 10, b ले लिया 20 और c ले लिया 7, तो अगर हमने यहाँ वैल्यू डाली तो 10 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20। ये आ गया हमारा 70 प्लस 140 इज इक्वल टू 7 इंटू 30 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा, इधर भी 210 आएगा। मतलब ये है कि अगर 3 नंबर है और उन पर ये ऑपरेशन लग रहा है तो अगर ये सेपरेटली मल्टीप्लाई और ऐड हो रहे हैं तो उनका रिज़ल्ट भी एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिंग करने के बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसके इक्वल होगा। यही सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू होगी। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, प्लस की जगह अगर हम माइनस ले लेते हैं तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 7 माइनस डाल देंगे यहाँ b मल्टीप्लाई c क्या है 7 है इज इक्वल टू c की वैल्यू है 7 10 माइनस 20 माइनस आएगा। ये हमें माइनस के केस में लेना है। अगर 10 को 70 से 70 माइनस ये हो गया 140 इज इक्वल टू ये हो गया 7 इंटू माइनस 10 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 70 है माइनस 70, तो 70 से 70 ख़त्म हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 70। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हम कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि अगर हम a प्लस b लेते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है a। मतलब a में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड किया जाए तो हमें वैल्यू मिले a। तो अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो हमें उससे ग्रेटर वैल्यू मिलती है, बट 0 एक ऐसा नंबर है जो अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। 79 प्लस 0 इज इक्वल टू 79। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारी 0। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू A, मतलब A में को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें सेम रिज़ल्ट मिले। हम वैसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 के बाद जितने भी नंबर है तो उससे हमें ग्रेटर रिजल्ट मिलता है, पर 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमें आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 0, कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0। जैसे 6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, या कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें डिवीज़न बाय 0, अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट आता है वो नॉट डिफाइन मिलता है। जैसे 6/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये थे कुछ टर्म्स। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।